आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल समझौता। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। कुबरा जो होती है, जो सरमद की सिस्टर होती है, वो सरमद के पास आती है और सरमद से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन सरमद उसे फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करना चाहता। सरमद मसरूफ़ होता है। कुबरा चोरी छुप कर सरमद की बातें सुन रही होती है, क्योंकि सरमद कॉल पे लगा होता है, इस वजह से उसकी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ शानजे का भाई जो होता है वो बड़ा परेशान होता है शानजे की वजह से कि उसने क्या कर डाला। ठीक है, अब उसकी रुखसती होती है तो वो नहीं चाहता कि उसकी रुखसती होनी चाहिए, तो लेकिन वो क्या करे, मजबूरी है। उसके वालिद ने कह दिया होता है कि इसकी रुखसती हो जाएगी। सरमन कहता है कि तुम क्या मेरी छुप छुप के कालें सुन रही हो। कुबरा यानी कि अपनी बहन को कह रहा होता है कि मेरी कालें सुनना, मेरी कालें और बातें छुप छुप कर सुनना बंद करो। सरमन कॉल पे कहता है 1 मिनट वेट करो, मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, वो लगा होता है शानजे के साथ, यहीं अपनी महबूबा, अपने होने वाली बीवी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उससे ही बात करेगा, अपनी महबूबा के साथ बात कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी असद यानी कि शानजे का भाई होता है, ये भी असद और उसकी बीवी दोनों खड़े होते हैं। असद बड़ा परेशान होता है अपनी बहन की वजह से। बहन की रुखसती होने के लिए तैयार होती है, बहन पहुंच जाती है वहाँ पे, रुखसती होने वाली होती है क्योंकि वो भी आ जाती है और सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये जो होती है ना, ये सरमद की यानी कि वक़ार की बीवी होती है, शानजे की दूसरी माँ। शानजे की असल माँ तो फौत हो चुकी होती है, ये होती है, बाकी सारी फैमिली मौजूद होती है। इसी ने सजेशन दी थी कि उसको इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दें, आप उसको बेइज्जत मत करें। ठीक है, सरमद के घर वाले भी आए होते हैं, शानजे को लाया जाता है तैयार करके। ठीक है, सरमद की माँ भी खड़ी होती है, सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और ज़ाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। अब शानजे जो होती है वो रेडी होती है, उससे किसी न किसी तरह बैठाया जाता है। सरमद का वालिद जो होता है वो भी बेचारा बैठा होता है, गरीब होता है, इस वजह से उनके सामने कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई असद भी खड़ा होता है, मजबूरी होती। असद की सिस्टर होती है, ज़ाहिर सी बात है असद भी खड़ा होता है, मजबूर होता है। सरमद जो होता है वो अपनी ससुर की तरफ यानी कि शानजे की वालिद की तरफ, वकार की तरफ देख रहा होता है, जो कि उसे कोई भी रिस्पॉन्स आगे से नहीं देता। असद जो होता है वो भी खड़ा होता है, उसकी बहन ने इतनी खुदगर्जी और लाचारी से रोहेल को छोड़कर सरमद के साथ शादी करना पसंद की। ठीक है, सारे घर वालों को जलील करवाया। सरमद बड़ा खुश हो रहा होता है कि वो उनकी दौलत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो चुका है, तो उसे क्या पता कि अभी क्या होने वाला है। वो अपने ससुर के साथ ही एक ही सोफे पे बैठा होता है। शानजे का वालिद वकार जो होता है वो बड़ा परेशान होता है शानजे की वजह से कि उसने क्या कर डाला। अब दूसरी तरफ सरमद का वालिद होता है, कहता है वकार भाई शुरू करें अपना रुखसती का है तो जल्दी करें, देर हो रही है। ठीक है, तो सरमद जब एक बात सुनता है तो सरमद के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। सरमद की बात सुनने वाली होती है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वकार कह देता है शानजे को कि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं, तुमने हमें जलील और रुसवा कर दिया, ना तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा है, अब दोबारा कभी भी इस घर में कोई कदम मत रखना, तुम मर चुकी। सरमद उसके वालिद के मुंह से जब ये अल्फाज सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि मैंने तो दौलत तक रसाई हासिल की थी, लेकिन ये तो गेम उल्टी पड़ गई। सरमद का वालिद जो होता है वो सरमद की तरफ जब देखता है ये बातें सुन के, तो उसकी वालदा भी उसकी तरफ देखती है, तो वो बड़ा परेशान होता है। सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, शानजे को लाया जा रहा होता है, तो क्योंकि अब उसकी रुखसती होने वाली है होती है, तो शानजे का वालिद भी उनके साथ ही खड़ा होता है। शानजे आ रही होती है, शानजे आकर जब एक बात पर अपने बाबा को पुकारती है, लेकिन बाबा आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। बाबा आगे से कहता है कि तुम मर चुकी हो हमारे लिए, अगर अभी जाना चाहती तो अभी चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा यही है, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते इस घर में, इस जगह में। ठीक है, तो तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी बात में है। उसकी जो दूसरी शानजे की भाभी होती है वो परेशान हो जाती है कि शानजे के साथ क्या हो गया, या हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, शानजे का कसूर है इसमें। तो वो कहती है उसके भाई को कि तुम नहीं आओगे, तैयार होकर आओ, तुम्हारी सिस्टर की निकाह। शानजे का भाई आगे से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं जाऊं, हमारी मेरी बहन ने मुझे इतना जलील और रुसवा करवा दिया और मैं होने के बाद भी वहाँ पे उसकी रुखसती अटेंड करता फिर मुझसे नहीं जाया जाता और ना ही मैं जाऊँगा। इस तरह की बेहिस और बेशर्म बहनों के पास साथ नहीं जाया जाता, दफ़ा हो जाए हमारे घर से, हमारी जगह से, मैं नहीं जाऊँगा। दूसरी से सरमद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सरमद परेशान होता है कि मैं दौलत तक रसाई हासिल की, लेकिन आगे से तो गेम उल्टी ही पड़ गई, दौलत तक तो मैं पहुंच ही नहीं सका। वो बड़ा परेशान हो जाता है। असद जो होता है शानजे का भाई होता है, ये जो होता है गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है ताकि शानजे को गाड़ी में बिठा दिया जाए और वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ ये वकार की बीवी जो होती है, दूसरी बीवी, वो शानजे के पास बैठी होती है, क्योंकि इज़्ज़त से रुखसत करने की सजेशन भी इसी ने दी थी, और वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ कहती कि इसको रुखसत करें, आप ऐसे जलील मत करें, जो काम होना था वो तो हो ही चुका है,
अब इसको वापस नहीं लाया जाता। शानज़े जब अपने वालिद के मुँह से ये अल्फाज सुनती है तो शानज़े रोना शुरू कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, रोना भी बनता है शानज़े के लिए, क्योंकि उसका भाई जो होता है उसके सर पे कुरान पाक रखा होता है और उसको लेकर जा रहा होता है, निकाहनामे की तरफ जा रही होती है वो। तो जाना भी चाहिए, क्योंकि उसने तो हद ही कर डाली होती है, सारे ख़ानदान और घर वालों को ज़लील करवा दिया होता है। उसका वालिद शानज़े को दो टोक पैगाम दे देता है कि अब तुम इस घर में कदम ही मत रखना, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारे पास आना। सरमद जब ये बात सुनता है तो सरमद की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। खुलनी भी चाहिए, क्योंकि उसने तो दौलत तक रसाई हासिल की थी, लेकिन उसे क्या पता कि क्या हो जाएगा। शानज़े रोना शुरू कर देती है, उसकी भाभी भी उसके साथ खड़ी होती है, जो कि थोड़ी सी चालाक और मक्कार भी होती है। उसका वालिद वक़ार जो होता है शानज़े का, वो बाहर खड़ा होता है, रात का टाइम होता है और उसकी बीवी दूसरी जो होती है वो भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे बात कर रही है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था शानज़े को, चलो जो भी है, जो होना था वो तो हो ही चुका, लेकिन आपने ये गलत बात की है। शानज़े को आपने ये बात नहीं कहना चाहिए थी। अब वो जेब में हाथ डाल लेता है, क्योंकि उनको कॉल आ जाती है, उनकी आपा बीमार, उनकी तबीयत डाउन होती है, इस वजह से उन्हें कॉल आ जाती है। शानज़े गाड़ी में बैठ जाती है, रो रही होती है, क्योंकि उसके वालिद ने उसको मुँह नहीं लगाया होता। इस वजह से वो नाराज़ हो जाती है अपने घर वालों से भी। ज़ाहिर-सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया। ख़ैर शानज़े ने भी कौन-सा अच्छा किया है, शानज़े ने उनको सबसे ज़्यादा रुसवा किया है, ठीक है। दूसरी तरफ शानज़े का भाई असद जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि शानज़े, तुमने ज़िंदगी भर के लिए हमसे चली गई है, अब ना तो हमारे घर आएगी, ना हम ही उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखेंगे। अपनी बीवी को बता रहा होता है और थोड़ा चालाक भी होता है, क्योंकि दूसरा भाई जो होता है वो कंपनी के शेयर्स, यानी कि कंपनी अपने वालिद से पैसे लेकर लूटना चाहती है। कुबरा जो होती है वो आकर किचन में डांटती है सरमद को कि जब इतनी औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में शादी ही क्यों की। अब दूसरी तरफ शांति का भाई जो होता है वो आता है और उसकी भाभी उसको कहती है कि आप अपने बाबा से बात करें और कंपनी से शेयर लें और लेकर अपना कारोबार सेटल करने की कोशिश करें। सरमद जो होता है वो सोच में अभी मुब्तला ही होता है। सरमद इसी असना में और सोच में मुब्तला होता है कि अब वो क्या करे। ठीक है, दौलत तो अपने हाथ से खो ही बैठा है, क्योंकि वो तो उसे मिली नहीं, उसके बाबा ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इस औरत को, यानी कि शांति की भाभी को, दौलत की पड़ी होती है। सरमद अपनी बहन कुबरा को कह रहा होता है कि तुम चुपचाप अपना काम करो और मेरी बातों में टांग मत अड़ाओ। तो कुबरा कहती है वहाँ पे दूध पड़ा है और चाय पी लो अगर पीनी है। तो सरमद का, शांति का वालिद वक़ार जो था बड़ा परेशान होता है। ठीक है, दूसरी तरफ सरमद के वालिदैन भी बड़े परेशान होते हैं। सरमद का वालिद कहता है कि हाजी साहब का फ़ोन आया था, वो दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। फ़ोन आता है वक़ार को, क्योंकि उनकी आपा जो होती है उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो कराची जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सरमद का वालिद कहता है कि हमारी इतनी हैसियत है, जितनी हैसियत में सरमद ने हमें फंसा दिया। अब ये जो होता है ना, अपना बीवी शांति का भाई होता है वक़ार, ये अपनी ही वक़ार नहीं, असद जो होता है ना, ये अपनी ही धुन में लगा होता है, क्योंकि इसको तो पैसे चाहिए होती है। इसकी बीवी ने इसको ऑर्डर दिया होता है कि पैसे लाओ कर। बस बंदा बीवी की बात मानने में भी थोड़ा मगरूर सा हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ उठकर बैठ जाती है। सुबह सुबह शानज़े सरमद आता है और कहता है कि तुम अब उठ गई हो। तो वो कहती मैं तो सोई ही नहीं, रात सारी नींद ही नहीं आई, जब तुम वॉशरूम गए थे तो मैं जाग रही थी। दूसरी तरफ ये शांति की भाभी बड़े पुरस्कून अंदाज में बैठी होती है और शांति का भाई आकर कहती तबीयत तुम्हारी ठीक है। वो कहती ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है, मुझे क्या होना था। तो शांति ने बस जो हालात पैदा कर दिए उनसे कुछ अपसेट सी हूँ। बाकी शांति का वालिद वक़ार जो होता है वो बैठा होता है, तो असद आकर वो अपने वालिद से कहता है कि बाबा ऐसा नहीं, ऐसा कर लें। ठीक है, तो शांति को अपने लम्हात याद हो रहे होते हैं कि जब उसके बाबा ने उससे इनकार कर दिया था। सरमद को जब उसका वालिद कहता है कि मेरे साथ दुकान पे चलो, तो वो कहता है आप उससे बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, आप एक दिन भी मुझे घर नहीं बैठने देते। शांति ये सारा लम्हा देख लेती है। आकर शांति को सरमद कहता है खाना खाओ, कहती मैं नहीं खाऊंगी, हो सकता है गुस्से से ही चली गई हो। ठीक है, सरमद जो होता है वो बड़ा ज़िद्दी सा होता है, अपने वालिद की बात नहीं मानता, ना ही उसके साथ काम करवाता है कोई। सरमद की माँ भी कहती है, लेकिन वो ढीठ होता है बहुत बड़ा। वो बेड पे बैठा होता है अपनी बीवी के साथ, वो इनकी बात नहीं सुनना चाहता। उसका वालिद जो होता है परेशान होता है, कहता है कि अगर दुकान खाली हो गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊँगा, भाई साहब कुछ रहम करें ना मेरे ऊपर। तो उसकी वालदा जो होती है उसको कहता है कि ऐसी बात है तो तुम सरमद से पूछो। वो क्या, उसकी वालदा सजेशन देती कि आप सरमद को साथ ले जाएं, पढ़ा लिखा है, को उन्हें को बात करेगा। शांत सोच में मुब्तला होती है, कभी कोई बात सोचती है, कभी कोई बात सोचती है कि अगर मैं ऐसे हो जाती तो क्या था। ठीक है, दूसरी तरफ एक दूसरे भाभियाँ एक दूसरे का ख्याल रख रही होती हैं कि आप बैठी रहें, आप बीमार रहती हैं, ठीक है, आप ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखने में मसरूफ़ होती हैं कि आपके साथ पहले ये मामला पेश आ गया था, अगर आप आया तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी, इसलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ आप बैठें। तो शांति जो होती है वो अपने खामन सरमद को देख रही होती है कि वो अपने बाबा के साथ उसका कैसा रवैया था। वो और छुपाना चाहता है
कि मेरा पापा के साथ ऐसा रवैया, लेकिन छुपा नहीं सकता क्योंकि शांति जो ऊपर आ जाती है, इस वजह से वो शांति सारे लम्हे को देख लेती है। शांति अपने लम्हात को बैठ के कभी कहीं याद कर रही होती है कि मेरी शादी ऐसी थी और ऐसी